हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रिजवान अली। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि ये चैनल बनाने का मेरा मकसद क्या है और इसके बनाने के पीछे वजह क्या है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे कुछ नौजवान साथी हैं जो सेक्सुअल प्रॉब्लम को जो है बताते हुए झिझकते हैं और किसी के सामने शेयर करते हुए डरते हैं। तो दोस्तों, मैंने ये प्लेटफॉर्म इस वजह से बनाया कि आप अपनी जो भी समस्या आपके अंदर है या आपके दिल में दिमाग में कोई भी ऐसी समस्या हो तो आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं और अपनी बीमारी का जो है समाधान करा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो हमारे नज़दीकी डॉक्टर हैं कहीं पास पड़ोस में, तो जो लड़के हैं जिन्हें काफ़ी लंबे टाइम से इस चीज़ की प्रॉब्लम सेक्स से रिलेटेड है और वो उस जगह या अपने परिवार में बताने से बिल्कुल झिझकते हैं, शर्माते हैं। और शर्म रहनी भी चाहिए, लेकिन अब देखो दोस्तों, कुछ बीमारी ऐसी है जिनकी शर्म करनी चाहिए और कुछ बीमारी ऐसी है अगर आप उसको जो है शर्माई में नहीं बताएंगे तो वो मतलब काफ़ी लंबे वक्त बाद जो है वो बड़ी बीमारी बन जाएगी, फिर उसका कोई समाधान भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, मेरा जो मतलब मेन उद्देश्य केवल यही रहा था कि मैं अगर चैनल को बनाऊं तो इसका उद्देश्य ये रहे कि आप लोगों की भलाई के लिए मतलब ये चैनल बनाया गया है, जिससे आपको एक सही डायग्नोज, सही ट्रीटमेंट और सही रेस्पॉन्स वक्त के अनुसार आपको मिल सके। दोस्तों, मैं डॉक्टर रिजवान अली, मैं डी फार्मा और बीटीआई लखनऊ से कर रहा हूं और दोस्तों डीपीटी भी मैंने भी करा है और सीसीएच दिल्ली से। तो दोस्तों, मैं ये सब कुछ करने के बाद ही मेरा मन ये था कि एक ऐसा चैनल बनाया जाए जिससे मेरे प्रति अगर मैं किसी को कुछ ना दे सकूं, कम से कम अच्छा ज्ञान तो दे सकता हूं। क्योंकि आपने सुना होगा कि अगर ज्ञान अपने पास रखा जाता तो वो बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता, बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो दोस्तों, मेरा केवल ये उद्देश्य है कि अगर मेरे द्वारा बताए गए नुस्खे से अगर किसी का भला हो रहा तो ऊपर वाला पता नहीं मुझे कहाँ क्या देते या क्या जो है इज्जत देते। दोस्तों, ये आप लोगों का प्यार ही है जो मैं आज इस मुकाम पर बैठा हूँ। दोस्तों, कहने का मतलब थोड़ा सा ये है कि आपको जो भी कोई प्रॉब्लम सेक्स से रिलेटेड हो, हमारे यहाँ बहुत सारी चीजों की दवाई बनाई जाती है, जिसमें मैं बताऊंगा आपको किस किस दवाई जो है किस किस दवाई के जो है हमारे पास ज्यादा कॉल आते हैं, फोन आते हैं और जो मरीज ज्यादा लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सेक्स प्रॉब्लम में टाइमिंग की प्रॉब्लम हो, स्वपनदोष की प्रॉब्लम हो, या मास्टरबेशन हस्तमैथुन जिसे बोलते हैं, या वीर्य शुक्राणु की कोई प्रॉब्लम हो, या दांत का जाना, इस तरह कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए हमारे यहाँ पे दवाई जो है बहुत अच्छे से जो है तैयार की जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दवाई मैं खुद तैयार करता हूँ, यानी बिल्कुल उसमें कितने ग्राम दवाई होनी चाहिए, बर्तन साफ सुथरा होना चाहिए, जिस चीज में मतलब पूरा जो है एक सिस्टम के अनुसार जो है काम किया जाता है दोस्तों। और दूसरा, हमारे यहाँ पे जो है किडनी स्टोन यानी गुर्दों की जो पथरी होती है उसकी बहुत अच्छी दवाई बनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी गुर्दों की अगर किसी मरीज की अगर 4 mm की पथरी है गुर्दों में, तो मात्र 6 पुड़ियों में जो है गुर्दों की पथरी बाहर निकल जाएगी यूरिन के जरिए, और आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपकी पथरी कब बाहर चली गई। दोस्तों, बहुत ऐसे मेरे मरीज हैं जिनको मैंने 4 पुड़िया या 5 पुड़िया दी तो उन्हें 3 या 4 पुड़ियों में जो है स्टोन बाहर निकल जाती है और फिर दोबारा अल्ट्रासाउंड कराकर मुझे दिखाते हैं तो वहां पे कोई पथरी उनको नजर नहीं आती। तो दोस्तों, इस तरह कोई कंडीशन हो या कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई इस तरह की परेशानी किडनी में है या कोई गुर्दे में पथरी है, तो सबसे पहले आप अपने एक अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद जो है उसकी फोटोकॉपी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें जो स्क्रीन पर नंबर है, या आप एक अपना यूरिन कराएं। यूरिन, क्योंकि रात का रुका हुआ आप यूरिन कराओगे तो उसमें जो क्रिस्टल होते हैं कि मतलब पथरी वाले जो क्रिस्टल होते हैं या पस सेल्स या आरबीसी वगैरह, ये बिल्कुल सब क्लियर हो जाती है। अगर कोई हल्की फुल्की कोई गुर्दे में इन्फेक्शन वाली कंडीशन अगर है भी तो हम उसकी भी अपनी दवाई के साथ जो है 5-7 दिन की दवाई लगा कर देते हैं, जिससे कोई गुर्दे में दर्द या कोई दुखन ना रहे। कभी कभी आपने देखा होगा कि पथरी की दवाई तो डॉक्टर दे देते हैं, लेकिन जो गुर्दा जो फूल चुका या सुकड़ चुका या उसमें दर्द है उसकी कोई दवाई नहीं देता, जिससे किडनी में और इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना बन जाती है। दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी हमारे यहाँ पे दवाई मिलती है। और तीसरी दवाई हमारे यहाँ आंखों की मिलती है दोस्तों, वो भी बिल्कुल हर्बल है। आंखों की दवाई हमारी ऐसी है, अगर किसी मरीज के आंखों में सफेद मोतिया है तो उसका 3 महीने का कोर्स है। वैसे तो वो 15 से 20 दिन में ही अपने अच्छे रेस्पॉन्स दे देती है, लेकिन उसका जो पूरा जो ट्रीटमेंट है वो 3 महीने का है दोस्तों। वो MRI ड्रॉप के नाम से हमारी जो है ड्रॉप है आँख की, उसका जो तरीका है डालने का, वो आप 2 बूंद सुबह और 2 शाम डालोगे। आप यकीन नहीं करोगे, जो हमारे कम उम्र के लड़के हैं जिनके आंखों पर चश्मे लग चुके हैं और उन्हें देखने में काफी प्रॉब्लम रहती है, या उनकी रेटिना कमजोर हो चुकी है, या उनकी नजदीकी तौर या दूर का तौर उसमें कुछ प्रॉब्लम है, या तिरमिरे या इस तरह कोई प्रॉब्लम आंखों की हो, तो बिल्कुल हर्बल दवाई है दोस्तों। एक चीज का ध्यान और रखना है, ये दवाई केवल हम उन मरीजों को यूज कराते हैं जिन मरीजों की आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ
और जिनका ऑपरेशन होने वाला है या सफेद मोतिया डॉक्टर ने बता दिया है, वो इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपके नजदीकी कोई आई स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर हो, आप उसके पास जाएं, कंसल्ट करें। अगर वो आपको बिल्कुल प्रूव कर देता है कि हाँ आपकी आंख में सफेद मोतिया है, तो आप वो रिपोर्ट जो है हमारे व्हाट्सएप नंबर भेजें और फिर आपकी जो है दवाई आपके पास पहुंच जाएगी। और जो भी आपकी सिचुएशन हो आंखों के साथ, कभी कभी क्या होता है विटामिन ए की कमी की वजह से जो है आंखों में कमजोरी रहने लगती है, जिसमें हम कुछ कैप्सूल भी चलाते हैं, विटामिन ई से जुड़े कैप्सूल, कुछ आयरन वगैरह के भी चलाते हैं, जो हमारी जो आंखों की जो नसें हैं वो मजबूत हो जाए और जो पुतली है उसमें ताकत पैदा हो जाए। तो दोस्तों इस चीज का भी आप ध्यान रखें, ये भी हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी दवाई बनाई जाती है। और दोस्तों एक चीज और, हमारे यहाँ जो चौथी दवाई है, जिन मरीजों के जो है फैट वगैरह काफी बढ़ जाता है, या टीजी या कोलेस्ट्रॉल या एचडीएल वीएलडीएल इस तरह कोई प्रॉब्लम हो, तो उस चीज की भी हमारे यहाँ पे देसी दवाई बनाई जाती है। दोस्तों आपको एक चीज और बताऊंगा मैं, आपने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपका बीपी जो है बढ़ा हुआ रहता है, तो वो आपको एक गोली देता है, कोई भी समथिंग, जैसे हम लोग कहेंगे 80 वगैरह भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बीपी 80 के नाम से भी बहुत सारी टेबलेट जो है बाजार में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों कभी आपने ये सोचने की कोशिश करी कि ये बीपी बढ़ किस वजह से रहा है? ना तो ये सिचुएशन आपको डॉक्टर ने बताई कि बीपी इस वजह से बढ़ा हुआ है, और ना कभी आपने इसको ध्यान में दिया कि बीपी बढ़ क्यों रहा। दोस्तों बीपी बढ़ने की जो वजह है उसकी कई वजह होती है। पहली वजह होती है यानी आपका खून का गाढ़ा होना। अगर आपका खून का जो है आरबीसी, जो आपका आरबीसी बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, यानी अगर वो बढ़ेंगे आपके, या आपकी टीजी बढ़ेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, तो आपका बीपी ऑटोमेटिक ही बढ़ा रहेगा। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने क्या काम करा कि हम सबसे पहले उस बीमारी की दवाई देते हैं जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर अप और डाउन होता है। जब आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी तो आपका बीपी बिल्कुल नॉर्मल रहने लगेगा। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो फैट वाली है, कोलेस्ट्रॉल वाली। इससे जो है फिर डायबिटीज का भी खतरा बना रहता है, क्योंकि डायबिटीज अगर बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है पैरालिसिस का जो है कंडीशन ज्यादा रहती है, क्योंकि नसें जो है थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है नसों पे, यानी जिसे पैरालिसिस बोले तो यानी लकवा बोल देते हैं, इस तरह की दिक्कत हो जाती है। ये हमारे जो दिमाग का जो कुछ हिस्सा है, या लेफ्ट हैंड का पूरा हिस्सा या राइट हैंड का हिस्सा, किसी एक हिस्से को डैमेज कर देता है, जिसमें हमारा शरीर काम करना बिल्कुल बंद कर देता है। तो दोस्तों इस तरह कोई प्रॉब्लम किसी साथी को, तो उसके बारे में भी वो हमसे जानकारी जरूर ले सकता है। मेरे नंबर पर जो है कॉल कर अधिक से अधिक जानकारी ले सकता है दोस्तों। और जो छठी और सातवीं जो चीज है दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो है पेट से रिलेटेड हर बीमारी की दवाई, चाहे वो आंतों की सूजन हो, आंतों में इन्फेक्शन हो, आंतों में खुश्की हो, या बवासीर की प्रॉब्लम हो। या बवासीर दो तरह की होती है, एक बादी होती है, एक खूनी में तो जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, जो बादी होती है वो ज्यादा जल्दी से हो जाती है। तो दोस्तों इसकी वजह क्या है, यानी गैस और कब्ज का एक साथ बना रहना, या हमारा खान पीन पे सही तरह से ध्यान ना देना। कभी कभी आपने क्या करा होगा कि आप लोग दवाई तो लेते रहे बराबर, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि ये जो बवासीर की जो प्रॉब्लम है इसकी मेन वजह है क्या। हमारा जो मेन उद्देश्य केवल यही रहा है शुरू से, क्योंकि काफी लंबा वक्त हो गया मुझे जो है वीडियो बनाते, और हमारे काफी मरीज भी हैं जो झारखंड, उत्तर प्रदेश और आपका बिहार, बंगाल, और न जाने बहुत दूर से। मैं तो इतने कॉल और इतने फोन आते हैं कि वक्त भी नहीं मिलता, लेकिन दोस्तों ये जरूर है कि मैं उनके कमेंट का उत्तर जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं देता जरूर हूँ। थोड़ा लेट देता हूं लेकिन देता जरूर हूं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब ये कि जो सिचुएशन, जो पेशेंट की जो सिचुएशन है, यानी बीमारी की वजह क्या है, वजह जानने की जरूरत है। यानी मैं वजह जानने के बाद तब जो है डायग्नोस देना ज्यादा पसंद करता हूं। ऐसे नहीं कि आपने बता दिया मेरे सिर में दर्द है, सिर में दर्द होने की वजह क्या है वो वजह मुझे पता होनी जरूरी। सिर में दर्द होने की वजह एसिडिटी अगर ज्यादा बननी है, गैस का बना दिमाग में टकरा सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सिर में दर्द हो सकता है, या कोई हाइपर टेंशन आपके साथ भी हो सकती है, या कोई टेंशन या काफी लंबे टाइम से आप सो नहीं रहे उसकी वजह से भी आपके सिर में दर्द हो सकता है। ऐसे नहीं कि बस आपने बोल दिया और मैंने दे दिया, नहीं, मुझे केवल आपकी उस अंदर तक, यानी जो आपकी जड़ है, जो प्रॉब्लम आपकी है वहां तक जाना है, उसके बाद ही आपका डायग्नोस करना है। और मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से जो भी मैंने डायग्नोस करे इंशाल्लाह 100 के 100% जो है उसमें मुनाफा हुआ, फायदा हुआ, और मरीजों ने काफी तारीफ भी करी। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, जो साथी मेरी वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी मैं आप लोगों के सामने हमेशा लेकर आता रहूंगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे किसी और का भी भला हो जाए, क्योंकि मैं भी इसी नीयत से काम कर रहा हूं कि किसी का भला हो जाए। और दोस्तों ऐसे बहुत कम लोग हैं जो किसी का भला चाहते हैं। दोस्तों
इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कोई भी बीमारी, आपको किसी भी चीज की कोई भी बीमारी बड़ी नहीं होती। बस मात्र अगर आपको जो है उसे छोटा करना है तो जरूरत है आपको सही डॉक्टर से सलाह लेने की। आप सही डॉक्टर से सलाह लेंगे तो वो आपकी बीमारी कुछ ही दिनों में हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपसे इजाजत लेता हूं। अगर कोई आपको नेक्स्ट वीडियो बनवानी है या किसी और टॉपिक पर कोई बात करनी है तो आप अपने कमेंट में जरूर लिख दिया करें, जिससे मुझे पता लगे और मैं उस टॉपिक पर जो है नई वीडियो बनाकर आप लोगों तक पहुंचा सकूं। शुक्रिया दोस्तों।